और बताइए। अगर ये बात है कि हाँ बकरों के साथ ऐसा ही होगा, तो कौन सी किताब में लिखा है? वो कहता है वही ना, तो मीम बोल है ना, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। वही तो बोल रहे हैं कि कहाँ लिखा हुआ है ये। जाहिर सी बात है, इसका कोई जवाब नहीं है। ये पॉइंट बढ़िया है। हाँ। लेकिन वो उसे जब जीव मानेंगे, उसमें रूह मानेंगे तब ना। अरे वो रूह उसे ना जानदार माने, चीज मानते हैं, रूह उसमें नहीं मानते। रूह ना माने, दर्द होता है इतना तो मानेंगे ना। हाँ, तो दर्द और तकलीफ देने वाली खुदा रहमान और रहीम कैसे हो सकता है? नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मोहसिन अली जी के साथ मेरी और नितेश भाई की हुई वार्तालाप तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो उसी श्रृंखला में आज की हमारी ये बातचीत नितेश भाई जी के साथ हुई है और वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। ये कह रहा था भाई हाँ कि जब भी मैं बुआ के यहाँ पे था अपने, हाँ तो आप जिस विषय पे बात करना चाहते थे कुरान के, हाँ वही विषय पे अगर थोड़ा बताएं, क्योंकि मैं बात करना चाहता था दिल से, हाँ लेकिन वहाँ पे खाने के लिए बुलावा आ गया तो जाना पड़ गया, हाँ। और उसके बाद से आपसे बात नहीं हो पाई थी। नहीं देखिए, आप सूरह फातिहा का वो मौसी जी फातिहा फातिहा करते रहते हैं ना, सूरह फातिहा। हाँ। हाँ, उसमें रहमान और रहीम शब्द पे जोर डाला गया है। हम्म। तो हम वही रहमान और रहीम शब्द को ही तार तार करना चाह रहे थे, समझे। हम्म। अब उसको हम इस प्रकार से तार तार करना चाह रहे थे। हम्म। पिछली बार तो रहमान रहीम पे बात आप तो अपलोड भी किए कोई ऑडियो, ठीक है, हाँ रहमान हाँ रहीम वाला। हाँ। क्योंकि उससे पहले देखिए, मैं क्रोनोलॉजिकल वे में ही अपलोड कर रहा हूँ, हाँ तो जितनी बातचीत हो चुकी है वही हाँ अपलोड कर रहा हूँ। अभी आपका और मेरा जो बातचीत हुआ है, अभी उसका नंबर आना बाकी है उस लाइन में। हाँ, नहीं अच्छा है। देखिए तो ये बताइए, ये चीज मतलब हम सोच रहे थे आपसे बात करें या सीधे मौसी जी से ही बात कर ले, वो भी बात है, हम्म। समझे। ये नहीं, जो तो पॉइंट, अभी डिस्कशन हो जाएगा ना तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि कभी कभार होता यह है ना कि कुछ पॉइंट हमको मिलता है कि हमको लगता है कि बोलना चाहिए, तो मुझे पता रहेगा कि हाँ भाई, ये नीतीश भाई का पॉइंट है। तो अक्सर मुसलमान कहते हैं कि थोड़ा पुराना है और उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके हम बोल रहे हैं हाँ। कि अल्लाह रहमान और रहीम है, ठीक है। हम्म। तो ये जानवरों पे रहम कहाँ दिखाई है उन्होंने? बराबर है। और प्लस ये बड़ी विडंबना है भाई, आपने कभी गौर किया है? मैंने चर्चा में ही इस बात की चर्चा करी थी हाँ, कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डार्क कॉमेडी है, डार्क जोक है हाँ, कि भैया, एक जानवर, एक जीव के गले पे छुरी चलाई जा रही है, और छुरी चलाने वाला कह क्या रहा है कि अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। हाँ, ये कितनी बिल्कुल। हास्यास्पद बात है। हाँ, जी तो बोले। मतलब इसमें मुसलमान का प्रतिकार जो आएगा, हाँ हाँ। यही प्रतिकार आता है। अक्सर ये प्रतिकार आता है ना कि अरे कुछ चीज होता है इंसान के फायदा के लिए बनाया गया है, हम्म। उससे लाभ इंसान उठाता है, ठीक है। इन्होंने ये बोला था, क्या? इन्होंने ये बोला था कि मान लीजिए आप क्या नाम से आपके घर में पूरा बकरी ही बकरी हो जाए, तो आप हाँ, क्या करोगे? आपके घर के आसपास में पूरा बकरी ही बकरी हो जाए तो आप क्या हाँ, करोगे? तो मैंने कहा कि भाई भगाऊंगा, लेकिन वो जवाब उगलवाना चाहते थे कि नहीं, आप मारोगे उसको। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मारूंगा फिर। तो कहते हैं कि इसी तरीके से अगर बकरों को काटा ना जाए तो बहुत बढ़ जाएंगे। हाँ। और फिर उसी तरीके से उन्होंने कुछ और भी बोला। तो तो उन्होंने कहा कि हाँ, खेती बाड़ी करते हो आप, खेतों में कीटनाशक डालते हो? मैंने कहा हाँ, डालता हूँ। हाँ, पहले इस पे बकरे वाले पे आ जाते हैं। तो वही ये कह रहे थे। तो जवाब तो लीजिए। तो मैंने इनसे ये कहा था कि भैया तब तो सुअर भी ज्यादा हो रहे हैं। अरे भाई, यही जवाब तो हम भी दे रहे थे। तो इन्होंने क्या कहा? हाँ, इन्होंने कहा कि भैया क्या नाम से भेड़ों को हम लोग ज्यादा जिलाते हैं, मतलब ज्यादा पालते हैं, इसलिए भेड़ ज्यादा है।
सुअर को ज्यादा कोई पालता नहीं, इसीलिए सुअर ज्यादा है नहीं। मैंने कहा कि ले भैया वही तेरा वाला जवाब तुझे कोई, जाहिर सी बात है आप पालोगे इसीलिए तो भेड़ ज्यादा होंगे और इसीलिए आप काटते हो। और जो आप कह रहे थे कि ज्यादा हो जाएंगे इसीलिए हम काटते हैं, आप ज्यादा कर रहे हो काटने के लिए, समझे बात को? बिल्कुल। तो फिर उस पे कहीं पता है, हाँ फिर उसके बाद उसने ये कीटनाशक वाला उदाहरण दिया। कीटनाशक वाला उदाहरण ये दिया कि भैया जैसे खेत में आप लोग कीटनाशक छिड़कते हो तो उसमें कई सारे जानवर को मार डालते हो, उसको पता नहीं है कि मच्छर वाले पे भी हम लोगों ने का बात कर चुके हैं, ठीक है। अभी उस पे था तो उसने कीटनाशक वाले पे बोला, मैंने कहा कि हाँ ठीक है मैं कीटनाशक को मारूंगा क्योंकि मैं अल्पज्ञ हूँ, और सबसे बड़ी बात कि मेरा चाहा हर चीज नहीं होती, मेरे चाहने से हर चीज नहीं होती, कीटनाशकों पे मेरा बस नहीं चलता, इसीलिए मुझे उन्हें मारना पड़ता है। मैं चाह के भी उनको ये नहीं समझा सकता कि मेरे खेत में ना आवे, दूसरे के पड़ोसी के खेत में जाए। तो इस पे फिर वो पता नहीं क्या फिर गोलमोल कर दिया। जाहिर सी बात है ना। हाँ बिल्कुल। जबकि अल्लाह तो पूरा, और इनफैक्ट मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भैया कीटनाशकों पे मेरा पूरा जोर कर चलता है, मैं जो चाहता हूँ कीटनाशक वही करते, ये कीट पतंगे वही करते हैं। ऐसा तो मैं नहीं कहता, क्योंकि अगर ऐसा दावा करता तो फिर मुझे मारने का हक नहीं था। जी आप बोलें। तो इस तरीके से बात मेरी हुई थी इस पे, लेकिन वहां पे भी इसने बहुत गोलमोल किया भाई, मैं बहुत त्रस्त हो गया। फिर मैंने सोचा नहीं भाई अब दूसरे कैरेक्टर की एंट्री आवश्यक है सिचुएशन के हिसाब से। मैंने सोचा नहीं अब आप आएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए तो मेरा पॉइंट ये था ना कि मुसलमान अक्सर यही जवाब देते हैं ना कि एक तो जनसंख्या बढ़ जाएगा, ठीक है, तो और दूसरा कि कुछ चीज इंसान की मतलब इंसान को धरती पे भेजा गया है यूज करने के लिए, मतलब चीजों को, तो उसमें एक चीज जानवर भी है फायदा उठाने के लिए। तो इसीलिए अल्लाह ने बोला है कि तुम उसे तो सुअर क्यों नहीं, वहां पे भी मैंने बोला था। नहीं तो उसका सिंपल जवाब है ना कि जो चीज हमें बोला गया है मार के फायदा उठाओ, मतलब मार के खाओ, हम खाते हैं, नहीं बोला गया नहीं खाते। बस वही बात है। कोई इसका यही बात मैंने भी वहां पे भी करी थी, और कुल मिला के निष्कर्ष यही निकला था। मैंने ये भी कहा था कि भैया ईश्वर की मर्जी से सारी चीजें हो रही हैं, तो कम से कम जो भी है, चलो मान लिया कि आपकी बातें सही हैं, फिर भी कम से कम इतना तो मानेंगे ना कि भैया उस बकरे के लिए तो अल्लाह रहमान और रहम नहीं है ना। हाँ देखिए पुराना महल पाला गया था तो यही लॉजिक पॉइंट आता था ना। नहीं, लेकिन उनका इस लेवल पे नहीं हुआ है। हाँ लेकिन अभी इसमें एक नया चीज हम डाल रहे हैं। अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि भैया मतलब जानवरों पे, मतलब जैसे ऊँट ही हो गया, ठीक है, उस ऊँट का बलि देते हैं, ठीक है, चलो 1 मिनट के लिए आपको खाना है, तो उसमें दर्द क्यों दिया? उसमें दर्द नाम की ऐसी चीज, अब मैं आपको दर्द दूं तो मैं रहमान और रहीम हो सकता हूँ। जो इंसान दर्द दे, तकलीफ दे, वो कभी रहमान और रहीम हो सकता है? प्लस बात ये है कि भैया उस हिसाब से तो हमारे यहाँ पे जो कुछ हिंदू बलि देते हैं वो ज्यादा सही है। हाँ ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट आप पकड़िए, ये दयावान अल्लाह के मुकाबले तो ये वाला ज्यादा दयावान साबित होता है। हमारे यहाँ पे जो सबसे क्रूर प्रथा बोली गई है, परंपरा बोली गई है, वो है बलि प्रथा की, बलि परंपरा। जो कुछ लोग देते भी है ना, वो हमारे यहाँ की क्रूर परंपरा आपके यहाँ की एक सामान्य परंपरा के मुकाबले भी कहीं ज्यादा अहिंसावादी है। क्यों है भाई आप ही बताइए, आपको मैं काटने वाला हूँ। अब एक व्यक्ति आपको अगर मान लीजिए 5 सेकंड का भी वक्त लगाता है काटने में, और मैं खटाक से काटता हूँ, आप कौन सा कटना पसंद करोगे? बताइए। बिल्कुल वो जल्दी वाला, झटका वाला। तो भैया आप उन दोनों पे देखिए, दोनों अहिंसावादी हैं, दोनों अहिंसक कर्म, दोनों हिंसक कर्म हैं, ठीक है, दोनों हिंसात्मक रूप से उतने ही गड़बड़ हैं, लेकिन एक थोड़ा कम अहिंसक है, एक जो थोड़ा ज्यादा हिंसक है।
समझ रहे हैं बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो उस लेवल पे भी देखा जाए तो हमारी हिंसा भी तुम्हारी हिंसा के आगे कहीं ज्यादा अहिंसक है। हाँ, नहीं तो मेरा ये क्या इस लेवल पे भी मैंने इस स्टेज पे भी मैंने उनसे बातचीत करी थी, ये वाला बात भी बोला था उनसे। नहीं तो मैंने बोला था मैं जब सारी चीजें मैं बोल चुका ना भाई, हाँ, फिर मैंने सोचा कि अब चले जाने तो मैंने कहा कि चलो अब छोड़िए इस बात को, हम अब इस पे बात नहीं करेंगे। और मैंने ये कहा था कि चलो अब अगला स्टेज पे हम लोग आगे की बात करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हो गया, अब अल्हम्दुलिल्लाह पे आप बात करेंगे कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। तो तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, अब वो अगले दिन की बात है। तो जब तमाम तारीफों पे बातचीत होने लगी तो ये मुझे कुछ पकाने लगा। तो मैं सोचा कि भाई आज नितेश भाई को फोन करते हैं, तो मैंने आपको फोन किया था। नहीं वो बातचीत पूरी हुई थी। नहीं, मेरा वो जो पॉइंट था आप बोलने लग गए, उसमें पॉइंट मेरा ये है कि चलिए आप लोग मार के खाते हैं तो तकलीफ देने वाला रहमान और रहीम कैसे हो सकता है? मतलब अगर आप बकरे को काटते हैं तो बकरे को बिना तकलीफ के भी काटा जा सकता था अगर अल्लाह चाहता तो। मतलब उसमें दर्द की तो एहसास ही नहीं होती। कहा तो ये भी जाता है कि अल्लाह 72 माओं से ज्यादा प्यार करता है। हाँ, कहा जाता है ना, या फिर कुछ मतलब कि एक माँ से अधिक प्यार करता है, इतना तो मानेंगे। वो सब मुसलमानों के लिए है ना आशीष भाई। हमारी माँ तो कितना भी हमसे नफरत करती रहे लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी कि हमको कड़ाही में उबालेगी। बकरों के लिए नहीं ना। हेलो, बकरे कौन हैं? वो बकरों अल्लाह की ही मखलूक है। अल्लाह की ही मखलूक है। हाँ, नहीं मेरे पॉइंट चलने दीजिए, मेरे पॉइंट को नहीं चलने के। अच्छा, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए जैसे बकरे को, जैसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे को दर्द का एहसास नहीं होता है, ठीक है, उसमें पेन रिसेप्टर्स नहीं है। अगर खाद्य पदार्थ भी बनाना था, मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि जैसे कि जब भी हम पेड़ को या भाजी पाला को काटने जाते हैं तो हमसे प्रतिकार नहीं करते हैं, वो ये जाहिर नहीं करते हैं कि हमें दर्द हो रहा है या रोते चिल्लाते नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनमें वो सेंस ही नहीं है। जैसे बोलने के लिए मुख चाहिए, अब दर्द होने के लिए, अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं, अभी नमक है, नमक पत्थर वाला नमक है, तो हम उसको खा सकते हैं ना, वो पहाड़ी नमक जो आता है, समझते हैं ना, पहाड़ी नमक, वो जो पत्थर ही उसको कूट के खाते हैं, खाद्य पदार्थ तो वो भी है, लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ऐसा चीज जो अल्लाह ऊपर वाले ने बनाया जिसमें जान नहीं है और हम वो खा सकते हैं, उसी प्रकार से जानवर को भी हम पेड़ पौधा का उदाहरण ही छोड़ देते हैं। तो अल्लाह ने ऐसा क्यों नहीं किया कि जो चीज हम खा रहे हैं उसमें तकलीफ नाम की चीज ही नहीं होगी? जैसे पत्थर को तो तकलीफ नहीं होती है, पत्थर को हम बूक दें तो पत्थर तो निर्जीव चीज है, बराबर है, और वो खाने वाली चीज है। तो अल्लाह ने जानवरों को, ऊंट को, बकरे को, मुर्गे को, जितने भी आप जानवर खाते हो, उसको निर्जीव और दर्द रहित क्यों नहीं बनाया? और अगर दर्द रहित बनाया है तो उसको फिर दयावान कैसे बोलेंगे? जिसको जो तकलीफ दे रहा है वो दयावान क्यों बोलेंगे उसको? बराबर। तो आप कैसे कह रहे हो कि रहमान है और रहीम है? अगर रहमान और रहीम होता तो जैसे खाने वाला पदार्थ पहाड़ी नमक होता है जिसको हम लोग वो बोलते हैं, जो वो पत्थर होता है, उसमें कोई दर्द और तकलीफ नहीं होता और उसे हम खा भी सकते हैं, उसी प्रकार से उसे क्यों नहीं बनाया? तब हम कहते हैं कि वो रहमान और रहीम है। अच्छा चलिए ठीक है, अगर उसको दर्द होता है तो उसको जैसे हम इंसानों को दर्द इसलिए बनाया गया है ताकि हम खुशी का एहसास कर सकें, ठीक है ना? तो या फिर दर्द और तकलीफ इसलिए भी बनाया है कि उस दर्द और तकलीफ के से हम बचने के लिए जन्नत के राह में चले। मतलब दर्द और तकलीफ है ना, तो भैया नेकी अच्छा काम करें और जन्नत जाए। तो बताइए कि उस दर्द और तकलीफ के बदले जानवरों को क्या मिलेगा? मतलब क्या मिलेगा उस दर्द और तकलीफ के बदले? उसको भी 72 हूरें मिलेंगी, 100 मर्दों की कुव्वतें मिलेंगी। अच्छा, लिखा हुआ है? तो फिर वो अपने बैल के अपने उसके साथ रहेगी, बकरे के साथ। कहाँ लिखा हुआ है ये? बात तो वही है, बकरा जो है 72 बकरियों के बाड़े में रहेगा। आप उसको दर्द और तकलीफ दे रहे हैं, उसके बदले उसको मिल क्या रहा है, सो बताइए। और अगर ये बात है कि हाँ बकरों के साथ ऐसा ही होगा तो कौन सी किताब में लिखा है?
वो कहता है वही ना, तो मीम है ना, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। वही तो बोल रहे हैं कि कहाँ लिखा हुआ है ये। जाहिर सी बात है, इसका कोई जवाब नहीं है। ये पॉइंट बढ़िया है, हाँ लेकिन वो उसे जब जीव मानेंगे, उसमें रूह मानेंगे तब ना। अरे वो रूह उसे ना जानदार माने, चीज मानते हैं, रूह उसमें नहीं मानते। रूह ना माने, दर्द होता है इतना तो मानेंगे ना। हाँ, तो दर्द और तकलीफ देने वाली खुदा रहमान और रहीम कैसे हो सकता है? दर्द और तकलीफ दिया जा रहा है? इंसानों को थोड़ी ना दिया जा रहा है। इंसानों के लिए तो रहमान और रहीम है ना। इंसानों के लिए है ना। हाँ जनाब, तो आप ये कुरान बोलिए, इंसानों के लिए उतारी गई ना। हम तो इंसानों के लिए भी रहमान और रहीम नहीं है, हम वो भी साबित कर देंगे। यहूद और नसारा को क्यों दे रहे हैं फिर उस पे वो बेकार हदीस में? को हम नहीं मानते, ये बोलिए, हदीसों को हम फिर ये ऑथेंटिक नहीं बोलिए, मानते। जो कुरान से टकराती है हम उन्हें नहीं मानते। हाँ तो फिर आप मुसलमान ही नहीं है ना। वो कहने के लिए कह दीजिए, मेरा आप रब जानता है अच्छे से। उसको नहीं मानेंगे। हम हदीसों को कुरान नहीं मानते, अगर कुरान से आप टकराती है हम नहीं मानेंगे। कुरान से कहाँ कहाँ टकरा रही है? मतलब कुरान आप में कहाँ बताइए बोला? ना, कुरान में कहाँ पे बोला गया है जिससे टकरा नहीं रही? देखिए, टकराने का मतलब ये है ना कि हदीस में कुछ और बोला जा रहा है और कुरान में कुछ और बोला जा रहा है, तब आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट बोलेंगे ना। एक जगह बोल रहा है कि सेब अल्लाह ने खाओ और अमाल का दूसरी मालिक जगह को बताया है ना कि जो शख्स जैसा अमाल करेगा उसको उसका वैसा रिजल्ट दिया जाएगा। नहीं। तो एक जगह तो ये भी बोला गया ना कि मैं जिसे चाहता हूँ तकलीफ देता हूँ, मैं जिसे चाहता हूँ खुश रखता हूँ। तो ये तो तो वो कॉन्ट्रडिक्शन तकलीफ कुरान में किसे ही पड़ा देगा? हुआ है। ऐसे लोगों को नहीं देगा ना, किसी को बिना मतलब के नहीं देगा। बिना मतलब का ही इंसान देगा किसी इंसान आपको। को बिना मतलब के तकलीफ नहीं देगा ना। बिना मतलब का ही है, कुरान से ही हम आपको साबित किए थे पिछले बात में। हम तो हदीसों पे गए भी नहीं थे। पिछली बातों में हम जो कुरान की 3 आयत दिए हुए थे, हम तो कुरान से ही साबित किए थे, जिसपे आप तो चुप हो गए थे। बोले थे मुताल्ला करना पड़ेगा, उस पे गौर व फिक्र करना पड़ेगा। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं? उसी को सपोर्ट में तो ये हदीस है। तो रहमान और रहीम तो इंसानों के लिए भी नहीं, आप इंसान के लिए क्या, आप मुसलमान के लिए भी नहीं सिद्ध कर पाएंगे जो ये और रहमान और नहीं रहीम है। है, सही है, पॉइंट है। क्या? नहीं, पॉइंट तो है ये भी। अब बात क्या पता है, अगर हम फिर उसको आप डिटेल में जाते हैं ना, अभी हम वो पिछले बातचीत का हवाला दे दिए इसलिए ना, वरना वो लंबा किस्सा कि यहाँ ये आया था, यहाँ वो सूरा, अच्छा, इसलिए। ये हाँ, कह रहा था, एक बार इस पे क्या नाम से लाइव स्ट्रीम में आए ना, सूरा फातिहा पे ही बात करें क्या? खुली चैलेंज दें। हम्म हाँ? आ सकते हैं। अब भाई इतना प्रिपरेशन हो रहा है तो केवल एक रफीक मियाँ पे क्यों वेस्ट करना? हाँ? वो आप जानिए। बस यही है। बात क्या पता है, हाँ, मतलब गोल मोल घुमा सकते हैं, लेकिन अब ये सही बात है यार, इतना मटेरियल है ना, इतना मटेरियल है ना कि यहाँ से नहीं तो वहां से, वहां से नहीं तो वहां से। बराबर है। मतलब समझ रहे हैं? इस्लाम जो है, थोड़ा गंदा बात बोलना है, थोड़ा साइड जाने दीजिए। अच्छा, थोड़ा हिंट दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगा जाने में। हम देखिए, बाहर मत आइए। इस्लाम जो है वो लौंडी बन चुकी है जो, भाई लाउड स्पीकर मत करिएगा। अरे नहीं महाराज। हाँ, बराबर है। है ये भी ना? कह सकते हैं कि उसमें इतने 72 छेद हो गए हैं ना, हाँ, कि कोई किसी न ये किसी बताया छेद कि में घुस ही जाएगा, किसी न किसी में छेद में घुस हो ही ही जाएगा। जाएगा। तो बराबर है। इसीलिए बोलते हैं कि वो कहाँ से, या फिर ये भी मतलब। कह सकते हैं कि इस्लाम जो है ना, हाँ उसमें 72 छेद हैं, हाँ और उसमें उसके अंदर जो रूह है ना, वो हमेशा कंफ्यूज रहती है कहाँ से निकलेंगे। हाँ, ऐसा बिल्कुल। कह सकते हैं। ये डायलॉग अच्छा है। इस्लाम की जो रूह है ना, उसको निकलने के लिए 72 छेद है, वो खुद कंफ्यूज है कि हम कहाँ से निकले। बराबर है। नितेश भाई, हाँ कैमरा सर, चालू कीजिए, आपको एक चीज दिखाता हूँ। दिखाइए। हमारे यहाँ के मुल्ला जी हैं। हेलो। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइजेशन की मार झेल रहा है। हर एक वीडियो पे आए दिन डीमोनेटाइजेशन आ जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं
तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इससे मुझे मेरा ये कार्य जारी रखने में सहायता मिलेगी। और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हो सकता है इससे हमारा कोई भाई या बहन अधर्म में जाने से बच जाए। इससे भी धर्म की बड़ी सहायता होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। आप ऐसे बात बोलिए। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना? सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं करूँगा। नहीं, बिल्कुल। जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है? मैं